तो हेलो गाइस। अब कुछ थोड़ी सी शेरो शायरी। तो उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई। उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई। खुद गर्ज जब हुए तो फिर सीरत बदल गई। कुछ लोग अपना कसूर दूसरों पे डालकर ये सोचते हैं कि उनकी हकीकत बदल गई। लोगों पर तीन एहसान कीजिए। फायदा नहीं कर सकते तो नुकसान भी ना करें। खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी ना दुख पहुंचाएं। और तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें। मैं खुद से खुश हूं। मैं खुद को खुश रखूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। तनाव से खुद को मुक्त रखूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। खुद को सोचूं, खुद को पहचानूं, हर गुजरे पल में खुद को और निखारूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरा जीवन कैसे बीते, ये मेरी जिम्मेदारी है। किसी और को दोष ना दूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। सूरज के जितना चमक सकूं, चांद को शीतल हो जाऊं, और अपने अपगुणों को दूर कर सकूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। खुद को इतना भी मत बचाया कर। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। चांद लाकर कोई नहीं देगा। चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है। दर्द हीरा है, दर्द मोती है। दर्द आंखों से मत बहाया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से। काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। धूप मायूस लौट जाती है। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। कौन कहता है दिल मिलाने को। कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम हाथ तो मिलाया कर। लोग रूठ जाते हैं मुझसे और मुझे मनाना नहीं आता। लोग रूठ जाते हैं मुझसे और मुझे मनाना नहीं आता। मैं चाहता हूं कि मुझे जताना नहीं आता। आंसुओं को पीना पुरानी आदत है, मुझे आंसू बहाना नहीं आता। लोग कहते हैं मेरा दिल पत्थर का है। लोग कहते हैं मेरा दिल पत्थर का, इसीलिए इसको पिघलाना नहीं आता। अब क्या कहूं मैं, क्या आता है क्या नहीं आता। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। लोग रूठ जाते हैं और मुझे मनाना नहीं आता। कौन है सुकून में यहाँ। कौन है सुकून में यहाँ, सब अलग अलग परेशानियां हैं चेहरे पर मुस्कुराहटें, पर दिल में बड़ी तन्हाइयां हैं। चल रहे हैं सफर में कुछ सब। चल रहे हैं सफर में बस सब, लेकर अपनी अपनी बेचैनियां। बढ़ रहे हैं अंधेरे जिंदगी में, साथ छोड़ रही हैं परछाइयां। कौन है सुकून में जहां, सबकी है परेशानियां। तो लास्ट में गाइस आपको दो लाइनें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया लिखी है मैंने, आई होप आपको बहुत बढ़िया लगेंगी। तो ख्वाब में अब जरा जगने लगी हूँ। ख्वाब में अब जरा जगने लगी हूँ, जिंदगी को बेहतर समझने लगी हूँ। उड़ती है शायद, उड़ती है शायद
कभी ऊंची हवा में, जमी पर अब पैदल चलने लगी हूँ। लफ्जों को मुझको जरूरत नहीं, लफ्जों की मुझको जरूरत नहीं, चेहरे को जब से मैं पढ़ने लगी हूँ। थक जाती हूँ अक्सर जब शोर में, थक जाती हूँ अक्सर जब शोर में, खामोशियों से बातें करने लगी हूँ। दुनिया की बदलती तस्वीर देखकर शायद मैं कुछ कुछ बदलने लगी हूँ। नफरत में जहर को मिटाना ही होगा, नफरत के जहर को मिटाना ही होगा, इरादा जह मजबूत करने लगी। परवाह नहीं है कोई साथ आए मेरे, परवाह नहीं है कोई साथ आए मेरे, मैं अकेले ही आगे बढ़ने लगी हूँ। ख्वाब में जरा मैं अकेले चलने लगी हूँ, जिंदगी को बेहतर समझने लगी हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज का टॉपिक बहू तो बहू होती है। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्लीज फुल वॉच करिएगा। अक्सर लोगों को कहते सुना जाता है, हमारी बहू बेटी जैसी है। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है, मम्मी बिल्कुल पापा जैसी है, या पापा मम्मी जैसे हैं? नहीं, क्योंकि पापा पापा होते हैं और मम्मी मम्मी होती है। तो उन्हें किसी ने जैसा होने की जरूरत नहीं है। जब हम किसी को जैसा होने चाहते हैं तो अपने अस्तित्व पर ही प्रहार कर देते हैं। बहू बेटी जैसी होनी चाहिए, यह वाक्य बहू की पहचान पर प्रश्न उठाता है। क्या बहू होने में अपनी कोई खासियत नहीं है जो बेटी जैसा होने का प्रमाण चाहिए? बहू होना क्योंकि इतना बुरा है, कोई यह भी क्यों कहता है हम बहू को बेटी जैसा प्यार देंगे? इसका मतलब जैसा प्यार या तो होता ही नहीं, या फिर देने लायक नहीं होता। बहू बहू होती है और बेटी बेटी होती है। इनकी तुलना करना बेबुनियाद है। बेटी घर में जन्म लेती है, बहू पराये घर से आती है। ये तो हमको सबको पता है कि बेटी जो होती है वो तो घर में पैदा होती है, और बहू जो है वो कहीं बाहर से आती है, किसी और घर में जन्म लिया होता है उसने। अपना बचपन कहीं पीछे छोड़ आती है, वो बेटी जैसी कैसे हो सकती है? और क्योंकि हो भी बेटी जैसी, जब वो कहते हैं कि बेटी जैसी, मैंने कहा मैं बचपन से तो किसी और की बेटी थी, अब अचानक स्टेटस क्यों बदलूं? मुझे नहीं होना किसी के जैसा, मैं संभव में महत्वपूर्ण हूं। अगर हो सके तो मेरे बुरे वक्त में साथ खड़े रहना। मेरा स्वाभाविक कमजोरियों पर हंसना मत, मेरे मातृ मृत्यु पर सवाल मत खड़े करना, मेरे मृत्यु पर सवाल कभी मत खड़े करना। मुझे बेटी जैसा प्यार मत देना, पर मुझे बहू का सम्मान देना, मुझे बहुत प्यार देना। मैं बहू हूं और बहू ही रहूंगी। बेटी तो मैं किसी की सालों पहले जन्मी थी। जब जय फिर से, तो आगे जन्म में ही हो पाएगा। सहमत हो तो शेयर करें। ये मैंने बहू ही बहू के बारे में बोला है, जो कि बहुत अच्छा लिखा है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो चलो, आज का वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। छोड़ो ना जे सफेद बालों की फिक्र, कोई तो होगा
जो तुम्हारे माथे की बिंदी पर मरता होगा। छोड़ो ना बढ़ते हुए वजन की फिक्र, कोई तो होगा जो सिर्फ तुम्हारी खूबसूरत दिल पे मरता होगा। छोड़ो ना जे गालों पे आने वाली सिलबट्टों की फिक्र, कोई तो होगा जो तुम्हारी प्यारी सी मुस्कान पे मरता होगा। छोड़ो ना, तुम वही करो जिससे तुम्हारे दिल में और दिल को खुशी मिले, क्योंकि कोई तो होगा जो तुम्हारी खुश होने पे मरता होगा। कोई तो होगा। तो गाइस, ये आज मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की और शेर व शायरी को मैंने कट कट पीस में आपके साथ शेयर किया। तो आई होप आपको ये बढ़िया लगी होंगी, क्योंकि ये मोटिवेशनल भी है और शेर व शायरी भी है। तो अगर गाइज आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन जो मैंने अपनी एक प्ले स्टोर में बनाया हुआ है लिंक, रियल स्टोरी हिस्ट्री बायोग्राफी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मुझे ज़्यादा कमेंट ये आ रहे हैं कि आप ये शेर व शायरी पे वीडियो ज़्यादा बनाओ, तो इसीलिए वो मैंने अभी रोका हुआ है। हिस्ट्री तो वो साथ चलती चलती रहेगी, अभी तो वो बहुत लंबी स्टोरी है। तो कोई बात नहीं, वो भी मैं कभी कभी एक वीडियो डाला करूंगा। लेकिन जिस पे जो पब्लिक ज़्यादा कमेंट करती है, ज़्यादा देखना पसंद करती है, वो है मेरी ये शेर व शायरी। तो इसीलिए मैं जो शेर व शायरी पे वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ। तो आई होप आपको बहुत बढ़िया लगती है। तो ऐसे ही आप प्यार देते रहें और हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, तो मैं आपके लिए जो ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं गाइज फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को गुड बाय, ऑलवेज बी हैप्पी, बाय बाय, टाटा।